जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम बात करने वाले हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कंप्लीटली रिलेटेड हैं नीट 2024 के सिलेबस से। मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उनमें से कौन कौन से ऐसे पूरे चैप्टर हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है, जिससे क्या हो सके कि आप उन टॉपिक को, उन चैप्टर्स को पढ़ सके जो कि आपके नीट के एग्जाम में आने हैं। आप उन टॉपिक्स पर या उन चैप्टर पर फोकस ना करें जो नीट के सिलेबस में नहीं है। मुझे पता है आप कोचिंग क्लासेस में बहुत सारा सिलेबस पढ़ चुके हैं, नियरली 50 to 70% सिलेबस आप पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनको डाउट रहता है कि सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं आपको बता दूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा सर, यहां पर आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये एनटीए ने ऑफिशियली ट्वीट करके बोला है कि भैया ओल्ड एनसीईआरटी इज बेस्ट एनसीईआरटी। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। तो क्या सर ओल्ड एनसीईआरटी में सब कुछ पढ़ना है? नहीं, मैंने बोला ना कि आपको वो टॉपिक, वो चैप्टर नहीं पढ़ने जो डिलेटेड है, बशर्ते कि ये हमें समझना पड़ेगा कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो न्यू एनसीईआरटी के कंपैरिजन में ज्यादा बेस्ट है क्योंकि एक्सप्लेन्ड वर्जन है उसका। ठीक है, आइए समझते हैं जरा क्या क्या हम देखने वाले हैं। यहां पर हम देखेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े कि न्यू एनसीईआरटी। तो मैंने आपको बता दिया कि सर हमें ओल्ड एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देनी है, बशर्ते कि हमें पता चलना चाहिए कि ओल्ड एनसीईआरटी में भी क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ मेरे बच्चों, विच चैप्टर आर कंप्लीटली रिड्यूस, ये भी हम जानेंगे। विच टॉपिक आर डिलेटेड, ये भी हम जानेंगे। और न्यू टॉपिक कौन से हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पर आपको पढ़ाई जाती है बायोलॉजी ट्रिक की हेल्प से। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक दी जाती है और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है और नीट की लेटेस्ट अपडेट भी दी जाती है आपको। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए समझते हैं कि क्लास 11th की अगर हम बात करें तो क्लास 11th में कौन कौन से कंप्लीटली रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर एक बड़ा खूबसूरत सा चैप्टर था, डिलीट कर दिया। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब कहते हैं ना छुरी चल जाना कलेजे पे, तो वो ये चैप्टर था सर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या मजा आ जाता था सर। ये नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है। मिनरल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ना है, प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ना है सर, है ना। अच्छा सर, प्लांट वाले डिलीट हो जाते हैं तो बड़ा मजा आता है ना, क्योंकि प्लांट वाले पढ़ने में टॉपिक वैसे भी मन नहीं लगता। बात तो सही है, लेकिन मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे मतलब नहीं है सर, मेडिसिन तो वहीं से बनती है। ठीक है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। अच्छा, और सर क्या नहीं पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है सर, आगे देखिए। जब आप चैप्टर फर्स्ट ओपन करते हैं मेरे बच्चों, द लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें टेक्सोनॉमिक एड्स नहीं पढ़ने हैं आपको, कि क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, कैटलॉग क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है आपको। एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ना है क्लास 11th में। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये क्लास 12th में मिलेगा मेरा बच्चा। कहाँ मिलेगा? क्लास 12th में आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्लास 12th में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं बोलूं आपको एक चीज, ये डिलेटेड तो है लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लास्ट पेज पर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो डिटेल्ड वर्जन ऑलरेडी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्या, सेकेंडरी ग्रोथ आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, अच्छा वही हम आगे बात करें बेटा, क्या क्या और नहीं पढ़ना है आपको, क्या क्या और नहीं पढ़ना है। यहां पर देखिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये जो टॉपिक है बेटा, इसमें अर्थवर्म नहीं पढ़ना है, कॉकरोच नहीं पढ़ना है। अच्छा, कॉकरोच को अभी होल्ड पर डालना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉकरोच को होल्ड पर डालना, क्योंकि एनएमसी की एक मिस्टेक हुई है, उन्होंने दिया है इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट दिया है टॉपिक नीट में, लेकिन उसमें डाल दिया है फ्रॉग। ठीक है, बड़ी मतलब क्या ही बोले, अभी कुछ नहीं बोलेंगे सर, जाने तो करने दो सब। लेकिन अभी इसे होल्ड पर रखना, कॉकरोच को मत पढ़ना, बाकी सारी चीजें पढ़ लो रिमेनिंग। ठीक है, और ये तो मैं बता रहा हूँ क्या नहीं पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल में क्या क्या नहीं पढ़ना है सर आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ना है, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग नहीं पढ़ना है, द लिविंग स्टेट, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है बेटा। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें बेटा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें फोटो पीरियोडिज्म नहीं पढ़ना है आपको, वर्नालाइजेशन नहीं पढ़ना है, सीड डॉर्मेंसी नहीं पढ़नी है, ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपको रिफ्लेक्स आर्क नहीं पढ़ना है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ना है, और सेंसरी ऑर्गन
सेंसरी ऑर्गन में तुम पढ़ते थे आई के बारे में, है ना, ईयर के बारे में, है ना, और फिर उसके बाद कुछ न्यूरॉन सिस्टम, यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन कि भैया कोई तुम्हें थप्पड़ मारेगा तो तुम क्यों रोते थे, इसके बारे में पढ़ते थे। बाकी सारी चीज़ ये तुम्हें अब नहीं पढ़ना है। सब काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर थे, लेकिन अच्छा हुआ डिलीट हो गए, सिलेबस कम हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्लास 12th से जान लेते हैं कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है मेरे बच्चों, क्लास 12th से जान लेते हैं क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पर देखो कंप्लीटली डिलेटेड चैप्टर कौन कौन से हैं क्लास 12th के, उन्हें पहले समझ लो। तो आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इशू नहीं पढ़ना है, स्ट्रेटजी ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन नहीं पढ़ना है। लेकिन इसके कुछ टॉपिक हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में दिए गए हैं। कौन कौन से बेटा? प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, है ना, एक छोटे से सेल से आप बहुत सारा कल्चर कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। एंड माइक्रो प्रोपोगेशन, है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल एंड सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, ये भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बायोटेक्नोलॉजी अगर ठीक से आप पढ़ें तो उसमें आ जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, आप इसे पढ़ लेना। ये इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है बेटा, वहीं पर आगे बात करें कि हम आगे और क्या नहीं पढ़ना है सर। इकोसिस्टम में देखो तुम क्या नहीं पढ़ना है, तुम्हें इकोलॉजिकल सक्सीशन नहीं पढ़ना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सीशन जो होता है वो आपको नहीं पढ़ना है। न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन फॉस्फोरस, ये सब साइकिल आपको नहीं पढ़ना है। इकोसिस्टम सर्विसेज, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? ये वो टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ना, तो सिलेबस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने हैं, ध्यान देना। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए गए हैं। वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको मालवेसी, ग्रामिनी, कंपोजिटी, ये 3 फैमिली है बेटा प्लांट की, ये तीनों फैमिली आपको ऐड कर दी गई है, ये आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डेंगू और चिकनगुनिया, ये अब आपको पढ़ना है डिटेल में थोड़ा। ठीक है, डेंगू तो थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते थे, लेकिन चिकनगुनिया तो ये तो नया है। सर बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस और क्या, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं तो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन करिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।